जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। जय श्री कृष्ण। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप ज्योतिष रहस्य सुन रहे हैं। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रहस्यमय ज्ञान यह है कि जिसकी भी पत्रिका में कोई सा भी लगन हो, अष्टम भाव में यदि शनि बैठा हुआ हो किसी भी राशि का, यानी शनि अष्टम भाव में अपने स्वयं के हेड क्वार्टर पर बैठा है, यह माना जाता है। और शनि की 3 दृष्टियां काम करती है, अपने घर से 3रे नंबर, अपने घर से 7वें नंबर और अपने घर से 10वें नंबर। तो ऐसा कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि जो तिरछी दृष्टि होती है वह सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। और यदि किसी का 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, और उसमें यदि तीसरी दृष्टि में वो फिट हो गया तो उसका बंटा ढाल हो जाता है, यानी ताले डल जाते हैं। व्यवसाय के ऊपर सर्विस करता है तो सर्विस छूट जाएगी, डीप मोशन हो जाता है। रिश्वत लेता है तो रिश्वत में पकड़ा जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि कोई भी मनुष्य के यदि अष्टम भाव में शनि महाराज बैठे हुए हो तो यहां से वो तिरछी दृष्टि 10वें भाव पर डालते हैं। और 10वां भाव जो होता है वो आपका आय और लाभ का होता है, कर्म का होता है। और जिसका भी ऐसा होता है उसका अंतिम समय में शनि चुप करवा देता है। मतलब 80% कार्य पूरा हो जाएगा, परंतु 10% कार्य के लिए उसको पापड़ बेलने पड़ते हैं बहुत ज्यादा। ऐसा उसके जीवन में हो जाता है। यानी कि कहने का अर्थ यहां पर है कि मनुष्य यदि मेहनत करता है और 80% 90% मेहनत कर लेता है, परंतु उसे फल प्राप्त नहीं होता है उस 10% की वजह से, क्योंकि शनि की तिरछी निगाह चालू हो जाती है। और शनि की यदि तिरछी निगाह पड़ गई तो उस घर का बंटा ढाल हो जाता है, यानी 10वें भाव का बंटा ढाल हो गया। उसका लाभ उस मनुष्य को जीवन भर प्राप्त नहीं होता है। मकान बनाएगा तो मकान रुक जाएगा, व्यवसाय करेगा तो व्यवसाय रुक जाएगा, सर्विस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा तो उसमें पास नहीं होगा। हर जगह वो लड़के वाले देखने आ रहे हैं, लड़की को तो विवाह नहीं होगा। यदि लड़का है और लड़की वाले देख रहे हैं तो विवाह नहीं होगा। अंतिम समय में सब टाटा फिस हो जाएगा। मतलब ऐसे कहने का अर्थ यहां पर यह है कि अंतिम समय में चूक हो जाती है। यदि अष्टम भाव में शनि बैठा है और उसकी 10वीं तिरछी नजर, तीसरी दृष्टि 10म भाव पर पड़ती है, तो ऐसा कहते हैं, मतलब ये टोटका कह लीजिए कि यदि हम तिरछी निगाह से देंगे और उस वक्त यदि शनि के आंसू आ जाए। अब शनि के आंसू कैसे आएंगे? आंख में पानी भरा जाए। आंसू का मतलब तो पानी होता है, और पानी का मतलब हो गया चंद्रमा, जल। पानी का मतलब हो गया चंद्र, पानी का मतलब हो गया चांदी, जो चंद्रमा का प्रतीक है, जो दूध का प्रतीक है, क्योंकि चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। और आंखों में यदि उस वक्त तिरछी नजर करते समय यदि आंखों से आंसू आ जाए तो वो टेढ़ी निगाह से उस घर को अच्छे से नहीं देख पाएगा, क्योंकि धुंधलापन आ जाता है। अब आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। यदि आपके आंखों में आंसू और यदि आपके सामने भी कोई व्यक्ति होगा तो उसे आप अच्छे से नहीं देख पाओगे, तो तिरछी निगाह से तो देख ही नहीं सकते। तो इसका अर्थ यहां पर यह हो रहा है कि यदि शनि किसी का अष्टम भाव में बैठा हुआ हो और तिरछी निगाह से यदि 10वें भाव को देख रहा हो, तो ऐसे मनुष्य को अपने नहाते समय अपनी बाल्टी में 1-2 ढक्कन सफेद दूध डाल देना चाहिए
और एक चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने गले में हमेशा बांध करके रखना चाहिए लॉकेट के रूप में। तो इससे क्या होगा कि शनि की तिरछी निगाह से आप बच जाओगे और आपको नुकसान होने से बचा लिया जाएगा। ये इसका टोटका है। मैंने जो तथ्यात्मक वर्णन किया उसके बारे में आप समझने का प्रयास करिएगा कि शनि की तिरछी निगाह बंटा ढाल कर देती है। उस 10वें भाव पर, अष्टम भाव का शनि 10वें भाव पर तिरछी निगाह से देख रहा है और 10वां भाव जो है आपका कर्म का भाव, यानी कर्म को बिगाड़ देता है। तो कर्म न बिगड़े आपके, क्योंकि आपने पाप कर्म तो किए हैं, इसीलिए तो शनि अष्टम भाव में बैठ गया अपने हेड ऑफिस में सजा देने के लिए, क्योंकि शनि न्यायाधीश है। तो वो सजा से आपको बचना है, यानी आपको शनि मतलब जज साहब के सामने धुंधलापन करना पड़ेगा। तो धुंधलापन करने के लिए शनि की तिरछी निगाह का मतलब हो गया आंखों से वो देखेंगे तिरछी निगाह से, और उस वक्त आंखों में आंसू आ जाए या उनकी आंखों में एक दो बूंद ड्रॉप डाल दिया जाए आंख का, तो आपको, पेशेंट को, जो जिसको सजा देना उसको अच्छे से देख नहीं पाएंगे, और अच्छे से देख नहीं पाएंगे तो वो सजा भी ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाती है। तो इसका तरीका यह है कि रोजाना ऐसा मनुष्य जिसका शनि अष्टम भाव में बैठा हुआ हो और हर कार्य में रुकावटें उत्पन्न होती हो, तो ऐसे मनुष्य को रोजाना अपनी बाल्टी में नहाते समय दूध डाल देना चाहिए। थोड़ा सा दूध डाल के स्नान करें और चांदी का टुकड़ा हमेशा अपने गले में धारण करके रखें, या चांदी की चूड़ी हमेशा धारण करके रखें, गले में चांदी की चेन धारण करके रखें, ताकि शनि की कुदृष्टि से वह बच सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, मां जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। यदि किसी को अपनी जन्म पत्रिका चेक करवाना हो कि कौन सा ग्रह उसको ज्यादा नुकसान प्रदान करेगा, कौन सा ग्रह अच्छा फल प्रदान करेगा, किस ग्रह का दान देना चाहिए, किस ग्रह का वस्तु को पानी में बहाना चाहिए और किस ग्रह की वस्तु को जमीन में गाड़ देना चाहिए, तीनों अलग अलग प्रयोग हैं। जो ग्रह खराब होता है, मध्यम होता है और जो उच्च का होता है, ये तीनों के बारे में अलग अलग विश्लेषण है, वो हम आपको आगे आने वाले समय में बताएंगे। जय माता दी, मां भगवती आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और सद्बुद्धि प्रदान करें। यदि आप अपने परिवार वाले की जन्म पत्री चेक करवाना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से, कृपया फोन नहीं लगाएं, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम फोन उठा पाए। व्हाट्सएप पर समय मिलने पर हम पढ़ते हैं आपके संदेश को और उसका जवाब अवश्य देते हैं। जय माता दी। तो पत्रिका चेक कराने के लिए 7872372885 पर संपर्क करें, 9893128047 पर संपर्क करें और 7649862712 पर संपर्क करें। ये व्हाट्सएप नंबर है, इन पर संदेश देकर के अपनी जन्म पत्रिका की जांच करवा सकते हैं कि किसी का जीवन में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऊपरी बाधा लगेगी या नहीं लगेगी, प्रेत बाधा से परेशान रहेंगे या नहीं रहेंगे, सरकारी सर्विस लगेगी या नहीं लगेगी, व्यवसाय करेंगे तो कौन सा व्यवसाय कर सकते हैं, विवाह होगा कि नहीं होगा, विवाह कितने दिन बाद होने की संभावना है और बच्चे पैदा होंगे कि नहीं होंगे। ये सब चीज आपको जन्म पत्रिका एक आपका आईना होता है। जन्म पत्रिका एक कांच की तरह आपके शरीर को दिखाता है, चेहरे को दिखाता है, आपके स्वरूप को दिखाता है, आपके कर्मों को दिखाता है, आपके भाग्य को दिखाता है, आपके कष्टों को दिखाता है, आपके द्वारा कमाए जाने वाले कर्म को दिखाता है। माता से प्रेम दिखाता है, पिता से प्रेम दिखाता है, भाई से प्रेम दिखाता है, बहनों से प्रेम दिखाता है, गुरु की कितनी कृपा है, ये सब चीज पत्रिका से पता लगाया जा सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।